और रायपुर में धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार ने 15 नवंबर से खरीदी के लिए पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए सभी केंद्रों में टीम तत्परता से काम कर रही है। बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और जनता ने विकास और सुशासन के नाम पर बीजेपी को चुना है। सुकमा में नक्सली मुठभेड़ पर अरुण साव ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक अभियान जारी है, जवान लगातार मजबूत कार्रवाई कर रहे हैं और मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद खत्म होने का विश्वास भी जताया। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार ने धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था की है और जो तिथि धान खरीदी की शुरुआत की राज्य सरकार ने तय की थी 15 नवंबर से सुचारू रूप से धान की खरीदी प्रारंभ हो गई है और पहले दिन ही 20,000 क्विंटल धान की खरीदी अलग अलग सोसाइटियों में हुई है। सभी किसान पूरी तरह से निश्चिंत रहें। राज्य सरकार ने धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो अपने धान को बेचने में, ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ाई से निर्देशित किया है और सभी विभाग अधिकारी धान खरीदी की व्यवस्था में पूरी तत्परता से जुटे हुए हैं। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो गई है और जो कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ की जनता से नकारे गए हों, बार बार नकारे गए हों, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, रायपुर दक्षिण के चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में, पंचायत चुनाव में, वहां दूसरे राज्य की जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रश्न है, बिहार में जाकर वहां के संगठन के लोगों के साथ मिलकर उनको सहयोग किया और ऐतिहासिक परिणाम बिहार में आया। जब भी मैं बिहार जाकर वापस लौटता था तो आप लोगों से यही कहता था कि बिहार में ऐतिहासिक बहुमत से एनडीए की सरकार बनने वाली है। तो बिहार की जनता ने विकास और सुशासन को चुना है। नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक अभियान चल रहा है। लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से मार्च 2026 में राज्य से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। हमारे सुरक्षा बल के जवान बधाई के पात्र हैं जो लगातार सुदूर अंचलों में जाकर, दुर्गम इलाकों में जाकर नक्सल उन्मूलन का काम कर रहे हैं।